तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे केस रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो होती है वो एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग में इस्तेमाल आती है। डायरेक्ट मैपिंग में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग में हमारा जो फंक्शन रहता है वो रहता है I=J mod n, और वो डायरेक्टली जाता है, वहाँ कोई भी रिप्लेसमेंट पॉलिसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी is required for associative mapping and set associative mapping, but not for direct mapping. ओके, हमारा जो एम है रिप्लेसमेंट पॉलिसी का वो ये है कि हम मिस पेनल्टी को जितना हो सके मिनिमाइज करें। दूसरा पॉइंट हमारा यही है। तो क्या है? द रिप्लेसमेंट पॉलिसीज are aimed to minimize miss penalty for future references. ओके, तो अब हम देखेंगे कि केस रिप्लेसमेंट पॉलिसी हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है और उनके बारे में जानेंगे। तो वेरियस कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। तो पहला है रैंडम कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो रैंडम में क्या होता है कि रैंडमली एक ब्लॉक को चूज़ कर लिया जाता है और उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो इसमें क्या है, नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू रिप्लेस अ ब्लॉक। स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। इसमें क्या होता है, द ब्लॉक विच entered first is the candidate for replacement. ओके, थर्ड है हमारे पास LRU, जिसे हम कहते हैं लीस्ट
recently used. Okay. तो इसमें क्या होता है, द ब्लॉक which has no references, which has no references from the longest time, जिस ब्लॉक को बहुत देर से रेफरेंस नहीं किया गया हो उसको हम इस यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। ये इतनी मेथड्स हैं, अभी हम इनके जब इनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें समझ में आने वाले हैं। फोर्थ है LFU, जिसे हम कहते हैं लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। कई बार बच्चे इन दोनों मेथड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले LFU लिख लेते हैं, फिर मैं समझा देता हूँ। द ब्लॉक विथ फ्यूएस्ट references is replaced. ओके, तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में क्या था, जो कई देर से हमने रेफरेंस ना किया हो हम उसे रिप्लेस करेंगे। जबकि लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड हम क्या करेंगे, भले ही वो रेफरेंस कर जा चुका है लेकिन अगर वो कम बार हमने रेफरेंस करा है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे। ओके, तो अभी इनके हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए ब्लॉक सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी। तो सबसे पहले ये जो है ये सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, और सेट एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है कि जो मेन मेमोरी होती है वो डिवाइड रहती है ब्लॉक ऑफ सेट में, सेट्स और टैग में। ओके, कंसिस्ट ऑफ 128 ब्लॉक्स डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक सेट्स। तो टोटल जो है 128 ब्लॉक्स हैं कैश में, और हर सेट में जो है 4 ब्लॉक्स हैं। ओके, द मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 16,000। मेन मेमोरी में क्या है 16,384 ब्लॉक्स हैं, जो कि होता है 2⁻14 ब्लॉक्स। एंड ईच ब्लॉक कंटेन्स, और एक ब्लॉक जो है कंटेन्स 256 8-बिट वर्ड्स, और हर ब्लॉक में 256 वर्ड्स हैं, और हर वर्ड का साइज जो है 8-बिट है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ कि 256 वर्ड्स हैं और 8 बिट्स का एक वर्ड है। ओके, तो 8 बिट का मतलब 1 बाइट का एक वर्ड है। तो ब्लॉक्स कितने हो गए 256 वर्ड, मतलब 256 बाइट्स के हो गए, मतलब 2⁸8 बाइट्स का। तो मेन मेमोरी में हमारी कितनी होगी, एक ब्लॉक 2⁸8 बाइट्स का है, और यहाँ 2⁻14 ब्लॉक्स हैं, तो 2⁻14 इंटू 2⁸8, तो दैट इज़ 2⁻22 बाइट्स का है मेन मेमोरी। तो फर्स्ट हमारा आंसर आ चुका है कि मेन मेमोरी बिट्स पूछी थी, जो होती हैं 22 बिट्स हैं यहाँ पे। ओके, तो ये टोटल हो गया 4 MB का है। सो 4 MB की हमारी मेन मेमोरी है। आगे में दे रखा है कि 128 ब्लॉक्स हैं और हर सेट जो है वो 4 ब्लॉक्स ले रहा है। तो नंबर ऑफ सेट्स कितने हो गए 128/4, सो दैट इज़ 4 3 32, और 32 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2⁵5। ओके, तो सेट कितने हो गए हमारे पास, सेट हो गया हमारे पास 5। ब्लॉक ऑफ सेट कितना होगा, एक ब्लॉक में 2⁸8 बाइट्स हैं, तो ब्लॉक ऑफ सेट हो गया हमारा 8। हमसे टैग पूछा है, तो 8 + 5 होता है 13, तो 22 - 13,
दैट इज़ 9। तो टैग हो गया हमारा 9। तो हमसे पूछा है हाउ मैनी बिट्स आर नीड फॉर टैग। सो टैग के लिए 9, सेट के लिए 5 एंड वर्ड के लिए 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था और ये 1990 गेट में पूछा गया था। सो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है गेट 2004 में, और ये क्वेश्चन है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU पॉलिसी के ऊपर। क्या है इसमें, कंसिडर ए स्मॉल टू वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी। सो टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, मतलब कि हमारा जो हो गया वो कितना हो गया 2, कंसिस्टिंग ऑफ 4 ब्लॉक्स। ओके, सो 4 ब्लॉक्स हैं। फॉर चूजिंग द ब्लॉक टू बी रिप्लेस्ड यूज द LRU। तो LRU का हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। द नंबर ऑफ कैश मिस फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो कैश मिस हमें निकालने हैं कि कितने होंगे। ओके, सो टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, तो मेरे पास 2 सेट होंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 4 ब्लॉक हैं और 2 वे है, तो 4/2 मतलब कि 2 सेट्स होंगे। इसका मतलब ये कि हर सेट में जो है 2 ब्लॉक्स आ सकते हैं। टोटल जो है 4 ब्लॉक हैं, तो 2 सेट मेरे पास होंगे। पहला सेट 0 और दूसरा सेट 1 रख लेते हैं, और हर सेट में मैक्सिमम 2 ब्लॉक आ सकते हैं। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 2 सेट्स हैं, तो जो मेरा फंक्शन बन गया वो i=j mod 2 हो गया। ओके, सो सबसे पहले मेरे पास 8 आया, तो 8 को लिखते हैं। तो 8 mod 2 0 होता है, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। 12 आया, 12 mod 2 होता है 0, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स जो हैं भर चुके हैं, और मेरे पास जो मेरे को कैश मिस निकालने थे, तो ये भी मिस हुआ है, ये भी मिस हुआ है। 0 देखा तो 0 भी मेरे पास अभी नहीं है, और ये लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो 12 तो अभी अभी यूज़ हुआ है, 8 नहीं हुआ था, तो 8 को ये रिप्लेस करेगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 भी जो है एक मिस है। फिर मेरे पास 12 आया है, लेकिन 12 मेरे पास पहले से यहाँ पे मौजूद है, तो ये जो है एक हिट है। लेकिन मैं क्या करूँगा, 12 को यहाँ से हटा के आगे लिख दूँगा, मतलब ये जो है अभी अभी यूज़ हुआ है, और 0 जो है वो हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है अभी। अब मेरे पास 8 आया, 8 मेरे पास नहीं है, तो ये तो मिस हो गया, और ये 0 को रिप्लेस करके 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल मिस मेरे पास कितने हुए हैं, 1 2 3 4, तो 4 मिस हुए हैं मेरे पास टोटल। तो आंसर जो है वो C है, 4। ओके।